कैसे बेटा? मस्त, वेरी गुड। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.2 के सॉल्यूशंस में क्वेश्चन नंबर 15 से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा? क्वेश्चन नंबर 15 और 16 इस एक्सरसाइज का इस एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों बेटा? ये कुछ अप्लाइड मैथ का यहाँ यूज हो रहा है। ठीक है? अप्लाइड मैथ का मतलब कि मैथ के सहारे जो अपनी लाइफ है, लाइफ में मैथ का हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, वो यहाँ अप्लाई हो रहा है। ये आप जब टेक्निकल क्वालिफिकेशन में जाएंगे तो एक सब्जेक्ट आपको मिलेगा अप्लाइड मैथ है। वहाँ प्लेन मैथ नहीं होगा, अप्लाइड मैथ होगा। तो अप्लाइड मैथ का ही एक पार्ट है बेटा। ठीक है? मैथ को कैसे अप्लाई करते हैं अपने डेली रूटीन में, लाइफ में। तो ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 15 भी इंपॉर्टेंट है और ये 16 भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है? देखो 15 पर कंसंट्रेट करते हैं। कहता है द लेंथ एल, जो एल है ऑफ अ कॉपर रॉड, कॉपर रॉड की जो लेंथ है इसको यदि हम एल से डिनोट करते हैं तो इज अ लीनियर फंक्शन। ये लीनियर फंक्शन है ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर सेंटीग्रेड, इट्स सेल्सियस टेम्परेचर सी। सी का ये लीनियर फंक्शन है। एल क्या है? फंक्शन ऑफ सी। और फंक्शन कैसा बेटा? एल क्या है? फंक्शन ऑफ सी। और फंक्शन कैसा है बेटा? फंक्शन लीनियर फंक्शन है। फंक्शन कैसा है? फंक्शन लीनियर फंक्शन है। ठीक है? कहता है इन एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट किए गए, मतलब एल सी का लीनियर फंक्शन है का मतलब एल डिपेंड करता है सी पे। एल डिपेंड करता है सी पे। हम लोग 9th में लीनियर इक्वेशन पढ़े बेटा। जैसे उसमें कोई इक्वेशन होती थी 3x + 2y, क्यों बेटा? 3x + 2y = 6। तो 2y = हम लोग लिखते थे -3x + 6। फिर y = लिखते थे -3x + 6 होल अपान 2। फिर हम x की डिफरेंट वैल्यू से y कैलकुलेट करते थे। x की डिफरेंट वैल्यू से y कैलकुलेट करते थे। फिर हमको पॉइंट्स मिलते थे और उस पॉइंट्स को x, जैसे मान लीजिए x बेटा 0 है, यहाँ x 0 है तो ये पोर्शन 0 हो गया। y हो गया हमारा 2 3 6, 3 हो गया। ठीक है? जैसे मान लीजिए x हमारा 2 है तो ये -6 हो जाएगा, और ये +6 तो 0 हो जाएगा। ये x हमारा क्या बेटा? 2, ये -6 हो जाएगा। -6 + 6 0 आया, 0.2 0 आ गया। तो ये x y के हमारे पॉइंट्स आते हैं और हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही है बेटा यहाँ। यहाँ जो है वो क्या है? L और C में लीनियर फंक्शन है। ठीक है? L को बेटा आप ऐसे y ट्रीट कर सकते हो, L को आप ऐसे y एज्यूम कर सकते हो और C को ऐसे x एज्यूम करते हो। क्यों? L फंक्शन है C का फंक्शन है L। तो L क्या बिहेव करेगा बेटा? L y की तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है? तो क्या लिखें बेटा? कैसे करें? सिंस L is function of C, therefore points on line accordingly. क्या हो जाएंगे पॉइंट्स बेटा? देखो हमको क्या है? L को कैसे बिहेव करवाना है? L बिहेव करेगा y के तरीके से। तो हम पहले C लिख लें। कहता कि L इतना है, C 20। ठीक है? तो पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं बेटा।
तो ये 20 हो गया, कामा कितना हो जाएगा, एल का करस्पॉन्डिंग 124.942 है। ठीक है, एल क्या है, एल लेंथ है सेंटीमीटर, और ये टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या बात समझ पा रहे कि नहीं? एल इज अ फंक्शन ऑफ सेल्सियस टेम्परेचर। ये सेल्सियस टेम्परेचर है, ये एल है। ठीक है, और फिर दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, C 110 है तो एल ये है 110, 110 है C, तो एल कितना है, एल इसका करस्पॉन्डिंग 125.134 है बेटा, बस। तो अब क्या करना है, एक्सप्रेस करना है एल इन टेम्परेचर ऑफ सी। ठीक है, एल क्या बेटा, एल ये है, एल की वैल्यू ये है, ये कैसे बिहेव कर रहा है, y1 और y2 की तरीके से, ये बिहेव कर रहा है x1 और x2 की तरीके से। तो हमारा दो पॉइंट से जाने वाली, पास होने वाली लाइन की इक्वेशन का फार्मूला क्या है, वो हम अप्लाई कर देंगे। तो फ्रॉम, ठीक है, ये लिख लेते हैं, क्या लिख रहे हैं, y माइनस y1 इक्वल टू कितना बेटा, y2 माइनस y1 होल अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। क्यों, अब क्या है, y की जगह पे क्या है हमारा, l है, y की जगह पे क्या है, l है, l हम लिख लेते हैं, l माइनस y1 ये लिख लेते हैं बेटा, 124.942 इक्वल टू y2 है हमारा 125.134 माइनस ये बेटा 124.942 होल अपॉन x2 है हमारा 110 माइनस 20 इन ब्रैकेट, क्या लिखना है बेटा, x क्या है बेटा हमारा, x यहाँ c है, c माइनस x1 हमारा 20 है। वेरी गुड, इक्वेशन फॉर्म हो गई। थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं, इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, r l इक्वल टू, ये सॉल्व करोगे कितना आएगा बेटा, 4 से 2 जाएगा 2, 13 में से 4 गया 9, 9 यहाँ बचा गया 10, 0 बचा 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1। ठीक है, और बस 0.192 नीचे कितना बचेगा बेटा 90, ब्रैकेट के अंदर c माइनस 20, और ये थी इसको उठा के इधर ले आए, ये क्या हो गया 100 प्लस का माइनस में लगाए 124.942। वेरी गुड, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्या बता, समझ आया कि नहीं? हमको क्या करना था, एल को सी के फॉर्म का लिखना था। ये लीनियर फंक्शन है, तो हम समझ गए कि एक जो है, जैसे लीनियर फंक्शन में y डिपेंड करता है x पे, वैसे यहाँ क्या होता है, l डिपेंड करता है c पे। तो l को हम c के फॉर्म का लिख लिए बेटा, जैसे हम वहां y को x के फॉर्म का लिखते थे। ठीक है, वैसे यहाँ हमने l को c के फॉर्म का लिख लिया। वेरी गुड, बहुत सुंदर बेटा, ये आपने कर लिया। कौन सा क्वेश्चन, 15, और ये इंपॉर्टेंट भी है बेटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये अप्लाइड मैथ है बेटा। ठीक है, इंजीनियरिंग में आप जाएंगे तो एक सब्जेक्ट मिलेगा आपको अप्लाइड मैथ, तो वो कुछ ऐसा है ये, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके होम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, कंसीडर करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कहाँ बेटा, 16 क्या कह रहा है, कुछ ऐसा ही वो भी है। कहता है कि द ओनर ऑफ मिल्क स्टोर, मिल्क स्टोर का ओनर पाता है दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹14 पर लीटर।
ये जो 14 पर लीटर के हिसाब से सेल करता है तो 980 लीटर मिल्क सेल कर सकता है। और यदि वो सेल करता है 16 रुपीज पर लीटर के हिसाब से तो सेल कर सकता है 1220 लीटर्स ऑफ मिल्क। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा, ये जो डिमांड है जो 980 लीटर किस पे डिपेंड किया बेटा, ये डिपेंड किया इस रेट पे, करस्पॉन्डिंग रेट पे जो 14 लीटर था, 14 रुपीज पर लीटर के हिसाब से यदि हम रेट लगाते हैं, वो मिल्क स्टोर वाला लगाता है तो 980 लीटर वो सेल कर सकता है। ठीक है, ये 16 का रेट है। ठीक है बेटा, 16 का रेट है तो कितना सेल हो जाता है, 8 रुपीज इतना। कुछ छूट गया क्या बेटा? The owner of milk store finds that he can sell 980 लीटर, 980 लीटर सेल करता है 14 रुपीज पर लीटर के हिसाब से, और 1220 लीटर सेल करता है 16 रुपीज पर लीटर के हिसाब से। ठीक है, कहता है assuming a linear relationship। कैसा रिलेशनशिप है, लीनियर है, जैसे हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 15 में कर चुके हैं, और ये पूरा चैप्टर बेटा लीनियर इक्वेशन पे डिपेंड करता है। Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters could he sell at rupees 17 per liter? तो क्योंकि बेटा देखो ये लीनियर फंक्शन है ना, लीनियर रिलेशनशिप है इसमें, किसमें रेट में और डिमांड में, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस, किसमें है, सेलिंग प्राइस एंड डिमांड में। तो हम क्या करें, क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन, एज्यूमिंग लीनियर फंक्शन है बेटा, तो इसका एक लीनियर लाइन, एक लाइन बनेगी, ग्राफ पे एक लाइन बन सकती। तो एज्यूमिंग सेलिंग प्राइस on x axis and demand, क्या होता है, डिमांड ऑन y axis, पॉइंट्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, ठीक है, जो हमारा रेट है वो किस एक्स की तरह बिहेव करेगा, क्यों, जो डिमांड है वो रेट पे बेस है। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो डिमांड है वो फंक्शन ऑफ रेट है, डिमांड जो है वो फंक्शन ऑफ रेट है। तो हम इसको कैसे लिखे बेटा, पहला है हमारा 14 और 920, क्या बेटा 14 कामा 980, एक पॉइंट ये हो गया, एंड दूसरा है 16 एंड 1220। ठीक है, तो एक इक्वेशन होती है ना, फ्रॉम y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस y1, y माइनस y1 क्या बता आपका, y1 980 है, y माइनस 980 इक्वल टू y2 है आपका 1220 माइनस 980 होल अपॉन 16, क्या होगा 16 माइनस 14। ठीक है, इन ब्रैकेट क्या चलना
ना बेटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स माइनस एक्स वन कितना 14, ठीक है। क्या बेटा, हाँ? अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। आर वाई 980 उधर ले चले जाना, वाई इक्वल टू ये कितना जाएगा, जीरो से जीरो जाएगा जीरो, 12 से 8 जाएगा 4, यहाँ बचा 1, 11, 11 से 9 जाएगा 2, अपॉन 16 में से 14 जाएगा, बचेगा 2, और ब्रैकेट में x माइनस 14, क्या होगा x माइनस 14, और ये 980 इधर आ जाएगा तो प्लस का 980 आ जाएगा। ये थोड़ा सा रिड्यूस कर लो, ये आ जाएगा 120। और y इक्वल टू 120 इन ब्रैकेट x माइनस 14 प्लस 980, ठीक है। ये हो गया बेटा, हमने क्या यूज किया था, y को क्या माना था, डिमांड। y को क्या है, y क्या है, डिमांड है, x क्या है, रेट है। अब कहता है कि एक तो हमारा ये क्या बन गया बेटा, एक लीनियर इक्वेशन बन गई बाबू, क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन। कहता है कि हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल, क्या कह रहा है, हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल, वो कितने लीटर सेल कर सकता है। कब, जब उसका वेट ये है तो x क्या है, हम 17 रख देते हैं, फॉर x इक्वल टू 17, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 120, ब्रैकेट के अंदर 17 माइनस 14 प्लस 980, और y इक्वल टू कितना बेटा 120, और ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 980, और y इक्वल टू 360 प्लस 980, कितना आ जाएगा बेटा, और y इक्वल टू 0। वेरी गुड, इतना लीटर आ गया, यही आपका आंसर है बेटा। कितना आ गया, 1340 लीटर। बहुत सुंदर बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लो, हम लोग 17 के लिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 नोट कर रखा है। 17 और 18 लगभग एक जैसे हैं। पहले हम 17 पे कंसंट्रेट करते हैं। कहता पॉइंट ए बी इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस। एक्सिस के बीच में जो लाइन सेगमेंट पड़ता है, ये इसका मिड पॉइंट है ए बी। ये कह रहा है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो सो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज इतना। तो क्या करते हैं, ये मान लो लाइन ए बी है, और ये पी और क्यू पे इंटरसेक्ट करती है। तो पी का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं एक्स कामा 0। क्या मान लेते हैं, एक्स कामा 0, एंड क्यू का मान लेते हैं 0 कामा वाई। क्यों 0 कामा वाई, क्यों, क्योंकि बेटा ये वाई एक्सिस पे हमेशा जो एक्स हिस्सा होता है वो 0 होता है, ठीक है। ये क्या होता है, 0 होता है, और एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट 0 होता है। तो जो हमें बोल्ड है बेटा, इसी को थोड़ा लिख लेते हैं। लेट लेट given line BAB and it cuts, या it intersect
x axis at P and on y axis at Q, assuming क्या बेटा, कोऑर्डिनेट ऑफ P B क्या बेटा, x कामा 0 एंड, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ क्या बेटा, Q B 0 कामा y, ठीक है। बस अब तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब मिड पॉइंट का फार्मूला लगा देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो, क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बेटा, 0 प्लस एक्स अपॉन 2, नहीं, a इक्वल टू ए क्या हो जाएगा, दोनों एक्सेस का सम अपॉन 2, एक्स प्लस 0 अपॉन 2, यहां से x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा 2a, x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 2a, x इक्वल टू 2a, बात समझ पा रहा कि नहीं। एंड और क्या बेटा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 0 प्लस y अपॉन 2 इधर ले आओ तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2b। अब देखना बेटा, ये हमारा 2a आ गया, कितना आ गया, 2a, जो x इंटरसेप्ट है वो 2a आ गया और जो y इंटरसेप्ट है वो 2b आ गया। ये कितना आ गया, जो है y जो है हमारा 2b आ गया, ठीक है। ठीक, तो हमने क्या फार्मूला पढ़ा है कि यदि x एक्सिस का इंटरसेप्ट a है और y एक्सिस का इंटरसेप्ट b है तो इक्वेशन हो जाती है x अपॉन इंटरसेप्ट ऑफ x एक्सिस, तो x देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, so that equation of line, therefore equation 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 of line क्या हो जाएगी बेटा, x अपॉन इंटरसेप्ट ऑफ x एक्सिस, तो इंटरसेप्ट ऑफ x एक्सिस हमारा 2a है, प्लस y अपॉन इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस, ये हमारा 2b है, इक्वल टू 1। बस इतनी सी बात है। लाना क्या है हमारा, ये इस फॉर्म का लाना है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x अपॉन a 2 से मल्टीप्लाई करो 2 कट जाएगा, यहाँ y अपॉन b इक्वल टू 2, बस प्रूव हो गया बेटा। ठीक है, शान से आप लोगों को प्रूव, क्यों, आपने मेहनत किया बेटा, ठीक है। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 17, और कुछ ऐसे ही कुछ इसी से मिलता जुलता क्या है बेटा, 18 है, 18 भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है, क्यों, कर लेंगे ना भाई, बिल्कुल कर लेंगे। जब हम इतना हम लोग कर रहे हैं तो ये भी तो कर लेंगे। क्या है, पढ़ो बेटा, क्या कौन पढ़ेगा, बोल नहीं रहते हैं, क्या बेटा, कहता पॉइंट आर एच के डिवाइड अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2, ठीक है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2, तो ठीक है, ये 1 है, इधर 2 है, उधर जा रहा है, पॉइंट आर है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसमें भी वही कर लो, ये क्या बेटा,
P मान लो, ये Q मान लो, ठीक है। ये 1 है, 1:2, तो ये 2 है। और R के कोऑर्डिनेट क्या है? R का कोऑर्डिनेट है H, K, ठीक है। फिर वही पुरानी बात, क्या x एक्सिस पे ऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, तो हम P को लेट कर लेते हैं x, 0। फिर x की वैल्यू h के फॉर्म पर ले आएंगे और Q को लेट कर लेते हैं क्या होता है 0, y। बस जो हमने 17 में लिखा था वही इसमें लिख लेते हैं। लेट क्या लिखते हैं? लेट गिवन लाइन, क्या बेटा, जो हमको लाइन दी है वो क्या है? ए बी। लेट गिवन लाइन बी बी ए बी एंड इट intersect and it intersect x axis at P, x, 0 and y axis at Q, 0, y। ठीक है बेटा। बस अब हम यहाँ कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे? जैसे मान लीजिए मेमोराइज कर लेते हैं, हम लोग याद कर लेते हैं। क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई लाइन ए बी है, ठीक है, और पी कोई ऐसा पॉइंट है जो ए बी को 2m/n में डिवाइड करती है। और ए का कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो जो हमारा इसका एब्सिसा है बेटा x, वो क्या हो जाता है? x = mx2, क्या होता है? mx2 प्लस nx1, क्या होता है? nx1 अपॉन m प्लस n। बस इसी आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे यहाँ, ठीक है। तो ये जो हमारा h है, h क्या है? एब्सिसा है। देयरफॉर h इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? h इक्वल टू क्या लेते हैं? mx2, ठीक है। क्या लेते हैं बेटा? mx2, और m हमारा नीचे की तरफ से ना 1 हमने इसको माना है, ठीक है। तो mx2, तो 1 इंटू क्या बेटा? 0। क्यों? सही चला ना बेटा? 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू x, हो जाएगा अपान 1 + 2। ध्यान देगा ना बेटा? तो ये क्या हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3h = 2x। तो x इक्वल टू क्या आ गया? 3h/2। क्या हो गया? 3h/2, यानी x इंटरसेप्ट हमारा आ गया 3h/2। ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। ऐसे ही हम y निकाल लेते हैं। जो y हमारा k गिवन है वो कैसे आएगा बेटा? एंड k इक्वल टू क्या हो जाएगा? k 1 इंटू y, 1 इंटू y प्लस क्या बेटा? 1 इंटू y प्लस 2 इंटू 0 अपान 1 + 2। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3k = y। तो हमारा y इंटरसेप्ट कितना आ गया है? जो ये है, ये आ गया हमारा कितना बेटा? 3k। बस इतनी सी बात है बेटा। कितनी सी बात है? बस इतनी सी बात है। ये कितना था बेटा? 0, 1। बस हम लोग कैसे इक्वेशन निकालते हैं? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा बेटा? x अपॉन इंटरसेप्ट ऑफ x एक्सिस। तो x की जगह पर हम x लिखेंगे, इंटरसेप्ट ऑफ x एक्सिस हमारा कितना है बेटा? 3h/2।
और प्लस वाई अपान इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा 3k इक्वल टू 1। वेरी गुड है, आपने तो अच्छा किया है। अब ये 2 इसको x अपान है ना बेटा, तो इस अपान के जाकर हम मल्टीप्लाई लगा देते, इसको पलट देते हैं, ये हो जाएगा बेटा 2x अपान 3h प्लस y अपान 3k इक्वल टू 1। ठीक है हाँ? और ये आपको अच्छा ना लग रहा हो तो हम क्या करें, हम इसमें 3hk से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ईच टर्म में 3hk से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जब उसमें 3hk से मल्टीप्लाई करोगे तो 3h से कट जाएगा, ये इनटू क्या लिख जाएगा 3hk, तो 3h कट जाएगा, 2kx आ जाएगा बेटा, 2kx आ गया, इसमें 3k कट जाएगा तो y आ जाएगा, 3k कट जाएगा तो hy आ जाएगा ना बेटा, 3k कट जाएगा, h बच जाएगा, hy इक्वल टू 3hk। बस यही आपकी इक्वेशन हो गई, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं, 2kx प्लस hy इक्वल टू 3hk। वेरी गुड, बहुत सुंदर, आपने कर लिया बेटा। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। हाँ, ये नोट कर लो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 जो लास्ट क्वेश्चन है उसके लिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, इस एक्सरसाइज 9.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है और इस सेशन का भी लास्ट क्वेश्चन है, खूब कंसंट्रेट होकर हम लोग करते हैं। कहता है बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, क्या बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन के कॉन्सेप्ट पे प्रूव करना है दैट द 3 पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो इसने यहां ये कह दिया बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन के कॉन्सेप्ट पे आपको ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में। ऐसे करने को तो हम और भी तरीके हमारे पास, क्यों है कि नहीं है, हम इनसे ट्रायंगल फॉर्म कर लें और ट्रायंगल का एरिया ये 0 आ जाता है तो ये एक लाइन में। ऐसे नहीं करना है, हमको लाइन के कॉन्सेप्ट करना है। तो हम क्या करें, इसमें हमको करना क्या बेसिकली, हम कोई भी 2 पॉइंट हो, कहीं भी हो बेटा, तो उनसे होती हुई एक लाइन हम ड्रा कर सकते, कहीं भी हो, कहीं भी ले लो बेटा, तुम्हारी मर्जी, एक यहाँ है एक यहाँ ले लो तो बन जाएगा बेटा। ठीक है, कहीं भी 2 पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट, ठीक है, तो उनसे एक लाइन पास हो जाएगी। तो इन 2 पॉइंट से होते हुए लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी ये हम निकाल लेते हैं। और यदि ये पॉइंट इस लाइन पे है तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब यदि हम x के जगह पे 8 और y के जगह पे 2 रख देते हैं इस लाइन की इक्वेशन में, तो इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होगी। बस इतनी सी बात है, बस इतना ही करना है बेटा। क्या करना है, हमको पहले 2 गिवन पॉइंट से लाइन का इक्वेशन पता कर लेना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन यही लिखते हैं बेटा, क्या बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू किसे किसे, इससे ऐसे ले लेते हैं 3, 0 और -2, -2। कॉन्सेप्ट क्या होता है, y माइनस y1, y1 तो तुम्हारा 0 है बेटा, इक्वल टू y2 -2 अपान y2 माइनस y1 अपान x2 -2 -3 इन ब्रैकेट x माइनस x1। क्या बेटा, x1 क्या है, 3 है, सही चल रहा है बेटा। y माइनस y1 0 हो गया, इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ठीक है, वेरी गुड, x माइनस x1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, r y इक्वल टू -2 और नीचे -5, तो माइनस कट जाएगा, 2/5
इन ब्रैकेट x -3। ये इक्वेशन हो गई ना बेटा। 5 इधर से मल्टीप्लाई कर दो, और 5y इक्वल टू 2 टाइम्स, चलो मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं क्यों, 2x -6, ये होगा ना बेटा 2x -6। ठीक है, अब वही चीज लिख लेते हैं जो हम लोग बोले थे अभी कि यदि 8 और 2 इस लाइन पे है तो x इक्वल टू 8 और 2 इक्वल y इक्वल टू 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इफ क्या बेटा 8, 2 lies on above line, ठीक है, then x इक्वल टू 8 एंड क्या बेटा y इक्वल टू 2 सेटिस्फाई above इक्वेशन। ठीक है, तो क्या करें बेटा, यहाँ 5 है ना, तो 5 into therefore now substituting value of x and y in above equation, इक्वेशन 1 डाल दो, above इक्वेशन 1। तो ठीक है बेटा 5y है ना बेटा, तो 5 into 2 इक्वल टू 2 into 8 minus 6 और 10 इक्वल टू 16 minus 6 और 10 इक्वल टू 10। वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया कि तीसरा पॉइंट बेस लाइन पे है। Thus it is proved that given points are क्या था, कोलिनियर। वेरी गुड, आपने प्रूव कर दिया। कोलिनियर, ठीक है, इस तरीके से ये प्रूव हो गया बेटा। क्या प्रूव करना था, इक्वेशन ऑफ लाइन के कॉन्सेप्ट पे दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर कोलिनियर। तो हमने क्या किया, इन दोनों से पास होती हुई एक लाइन की इक्वेशन फॉर्म कर ली, और ये पॉइंट इसी लाइन पे है तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। x की जगह पे 8 और y की जगह पे 2 रखा, तो दोनों तरफ LHS और RHS दोनों 10 आ गए, तो वेरीफाई हो गया कि x और y की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में कोलिनियर है। बहुत सुंदर बेटा, आपने अच्छा सेशन किया, ठीक है, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद बेटा। ठीक है, और काम की बात, यदि आपने चैनल बेटा सब्सक्राइब नहीं किया बाबू, तो आप सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। ठीक बेटा, धन्यवाद।